पुराने जमाने की बात है। बगदाद के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव सुल्तान नगर, जहां एक लालची शिकारी यूसुफ रहा करता था। एक दिन यूसुफ जंगल में अपना जाल बिछाए हुए बैठा था। सूरज ढलने की कगार पर था। यूसुफ गुस्से से अपने आप से बोला, अरे 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 अरे, सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन अभी तक कोई शिकार ही नहीं फंसा। लगता है कि आज का दिन तो बेकार गया। अचानक जाल हिला और वो बोला, लगता है कुछ फंस गया है, चल के देखता हूं। वो वहां पहुंचकर बोला, हैं? धत तेरी की, मुझे लगा कोई बढ़िया शिकार होगा, एकदम बड़ा वाला। तू तो गिलहरी निकली, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं यूसुफ शिकारी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, चल। इतना कहकर यूसुफ गिलहरी को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। गिलहरी की आंखों से आंसू बहने लगे, मानो वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो। यूसुफ गांव में जैसे ही पहुंचा कि तभी पड़ोस में रहने वाला कासिम की बेटी फातिमा रास्ते में उसे मिल गई और यूसुफ के जाल में गिलहरी को फंसे हुए देखकर वो यूसुफ से बोली, ये क्या यूसुफ, तुम इतने लालची तो थे ही, अब संगविल भी बन गए। शिकार नहीं मिला तो इस बेचारी गिलहरी को पकड़ लिए, इसे बेचकर तुम्हें आखिर कितना फायदा होगा। यूसुफ बोला, अरे फातिमा, तुझे शायद पता नहीं है, इन जंगली गिलहरियों की पूंछ बड़ी कीमती होती है, इनसे जो कलमें बनती है ना, वो राजमहल तक में बिकती हैं। फातिमा गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते? यूसुफ बोला, क्या मैं पागल हूं जो अपने जाल में फंसे शिकार को छोड़ दूं? गजब बात करती हो तुम। फातिमा बोली, अच्छा तो बताओ तुम इसे कितने में बेचोगे? यूसुफ बोला, कम से कम 2 सोने के सिक्कों में तो ये बेची जाएगी। फातिमा बोली, ये लो 2 सिक्के और इसे आजाद कर दो। यूसुफ ने हैरानी से कहा, अरे फातिमा, अगर इसको मैं राज्य में बेचता तो 200 सिक्के मिलते, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ 3 सिक्कों में दे दूंगा, हाँ बस 3 में। फातिमा बोली, लालची आदमी, तेरे मन का लालच कभी खत्म नहीं होगा। तूने मेरे हाथ में तीसरा सिक्का देखा और फिर लालच आ गया। लो ये तीसरा सिक्का भी ले लो, पर इस गिलहरी को छोड़ दो, इसकी आंखों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। गिलहरी भावुक होकर फातिमा की ओर देखती है और फिर जंगल की ओर भाग जाती है। फातिमा बोली, बेचारी जान बचाकर भाग गई। अगर इतना ही लालच भरा है तेरे भीतर तो अनोखे जंगल में जाकर शिकार क्यों नहीं करता? सुना है वहां रहस्यमय घटनाएं होती हैं, क्या पता तुझे कोई खजाना ही मिल जाए। वैसे भी मैं मूर्ख हूं जो तुझसे ये सब कह रही हूं, क्योंकि लालची आदमी का लालच कभी खत्म नहीं होता। इतना कहकर फातिमा वहां से चली जाती है। यूसुफ घर लौट आता है और लेटते हुए खुद से बड़बड़ाने लगता है, हाँ एक बात तो है, फातिमा ने सही कही। अनोखे जंगल के बारे में मैंने बहुत सुना है, पर आज तक कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुना था यासिर चचा वहां गए थे, लोग कहते हैं वहां से कोई लौट नहीं पाता, पर वो लौट आए। कल उनसे मिलूंगा, पूछूंगा कि चक्कर क्या है, वो कैसे लौट आए। अगले दिन यूसुफ यासिर चचा के घर गया। वो यूसुफ को देखकर बोले, अरे यूसुफ, तुम मेरे घर पर कैसे? यूसुफ बोला, चचा आपसे एक जरूरी बात करनी है। चचा बोले, अरे हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? यूसुफ बोला, चचा मैं क्या कह रहा था कि मैं ना अनोखे जंगल के बारे में जानना चाहता हूं। सुना है वहां जो जाता है वापस नहीं लौटता, पर आप लौट आए, ये क्या चक्कर है, कैसे लौट आए? चचा बोले, एक तोते की वजह से। यूसुफ ने हैरानी से बोला, हैं? तोते की वजह से? मतलब मैं मुझ समझा नहीं चचा। चचा बोले, यूसुफ, अनोखा जंगल दरअसल एक भूल भुलैया है, जो इसमें फंस गया वो हमेशा के लिए वहीं भटकता रह जाता है। मैं भी वहीं फंस गया था, भूखा प्यासा मरने की कगार पर था, पर तभी एक तोता आया और उसने मुझसे इंसान की आवाज में बात की। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, हैं? तोते ने इंसान की आवाज में बात की? ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा बोले, ऐसा हुआ था यूसुफ, और वही तोता मेरी जिंदगी का हिफाजत करने वाला बन गया था। यूसुफ ने हैरानी से कहा, क्या बात कर रहे हैं चाचा, पूरी घटना तो बताइए भला। चाचा बोले, हाँ तो सुनो, मैं भूखा प्यासा बेहोश होकर गिरने वाला था और मान के चलो बेहोशी हो गया था। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने कुछ फल रखे हुए थे। मैं तुरंत फल खाने लगा। अब फल खाने के बाद मेरे शरीर में जान आई तो मेरे कानों में एक आवाज टकराई। वो एक तोता था। उसने मुझे अनोखे जंगल से बाहर निकाला और कहा कि अब यहां पर कभी मत आना। अब ये तो अच्छा है कि मैं तुम्हें मिल गया, नहीं तो तुम सारी जिंदगी यहां भटकते रहते। यासिर चचा ये सब बताते हुए रुके तो यूसुफ के मन में लालच भर गया। वो सोचने लगा, बोलने वाला तोता, वो भी इंसान जैसी आवाज में, अगर वो मुझे मिल जाए
तो वो तो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकेगा। हाँ, कोई राजा तो उसे आसानी से खरीद लेगा। अब तो मैं अनोखे जंगल जरूर जाऊंगा। यासिर चचा ने उसे देखा और बोले, अरे क्या सोच रहे हो बेटा? यूसुफ बात पलटते हुए बोला, वो कुछ नहीं, मतलब आप बड़े बहादुर हैं यासिर चचा। कुछ देर बाद यूसुफ यासिर चचा के घर से बाहर निकल आया। अगले दिन यूसुफ अपना तीर कमान और जाल लेकर सीधे अनोखे जंगल की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो अनोखे जंगल की गहराइयों में खड़ा हुआ था। यूसुफ की नजर एक पेड़ पर पड़ी जहां एक बड़ा तोता बैठा हुआ था। वो तोता बाकी तोतों से कुछ बड़ा था। यूसुफ एक घने पेड़ के पीछे छिप गया और बोला, यह तोता तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये वही तोता है जिसके बारे में यासिर चाचा बता रहे थे। तभी यूसुफ ने देखा दूर से एक जादूगर चलकर आ रहा था। उसी पल वो तोता उड़ते हुए सीधे जादूगर के पास चला गया। तोता जादूगर से बोला, आप कहाँ जा रहे हैं? जादूगर बोला, अरे तुम तो इंसान की आवाज में बात कर रहे हो। तोता बोला, अनोखे जंगल में रहने वाले बहुत से पक्षी इंसानों की आवाज में बोलते हैं, मगर हर पक्षी मेरे जैसा नहीं होता। मैं यहाँ आने वाले मुसाफिरों को रास्ता दिखाता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। मैं आपकी भी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सुबह से ही आपका यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहा था। जादूगर बोला, ओ कैसी मदद? तोता बोला, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके आगे एक शेर बैठा है। अगर आप वहां से आगे गए तो वो आपको मार डालेगा, इसीलिए आप वापस चले जाइए। और अगर आप इस अनोखे जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। जादूगर चौंक गया और बोला, ये तो समझ में आ गया कि शेर आगे के रास्ते पर है, पर यह समझ में नहीं आया कि तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ से गुजरूंगा? तोता बोला, हाँ, मुझे भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त है। मुझे पता लग गया था कि आप यहाँ से गुजरेंगे और अगर आप उसी रास्ते से जाएंगे तो आप शेर का शिकार बन जाएंगे। जादूगर बोला, तुझे भविष्य देखने की शक्ति मतलब कहाँ से मिली? तोता बोला, बरसों पहले मैंने एक दूसरे जादूगर की मदद की थी। उन्होंने मुझे जादू दिया, तब से मुझे भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त हो गई। जादूगर बोला, अरे वाह, वैसे मैं भी एक जादूगर हूँ, मैं भी तुझे एक शक्ति देता हूँ। इतना बोलकर जादूगर तोते के करीब आया और बहुत आहिस्ता से उसके कान में कुछ कहने लगा। कुछ देर बाद तोता जादूगर की ओर देख के बोला, अच्छा, क्या सच में? जादूगर बोला, हाँ हाँ सच में। जादूगर वापस चला गया। यूसुफ ये सारा नजारा दूर से देख रहा था। जादूगर के जाते ही यूसुफ ने तुरंत अपना जाल तोते पर फेंक दिया। तोता जाल में फंस गया और अपने पंख फड़फड़ाने लगा, पर जाल से बाहर नहीं आ पाया। यूसुफ ने तोते को पकड़ा और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। चलो भाई तोते, क्या हाल है? चलो अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। तोता बोला, अरे मुझे आजाद करो, मैं तभी बताऊंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। यूसुफ बोला, अरे अरे, इतना उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। पिंजड़े में कैद हो बेटा, बाहर नहीं निकल सकते। और क्या मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ? मैं तुझे आजाद नहीं करूंगा, मैं तेरा मुंह दबा दूंगा और तुझे मार डालूंगा। चुपचाप मुझे रास्ता बता, मुझे तेरा रहस्य पता लग गया है। तू भविष्य देख सकता है ना? अब मैं तेरा इस्तेमाल बहुत धन कमाने में करूंगा। तोता बहुत गिड़गिड़ाया, पर यूसुफ को उस पर तरस नहीं आया। नाउम्मीद कर तोते ने आखिरकार हामी भर ली। ठीक है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ, तुम जंगल से बाहर निकल जाओगे। यूसुफ तोते को पिंजरे में लेकर उसी दिशा में चलते हुए सीधे अपने गांव पहुंच गया। यूसुफ पिंजरे में बंद तोते को अपने घर पर रख लिया। तोता बोला, मुझे भूख लगी है। यूसुफ बोला, ओ बड़े आए भुक्कड़, तुम्हें एक ही शर्त पर कुछ खाने को दूंगा, अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर चलेगा तो। तोता बोला, अच्छा कौन सी बात? यूसुफ बोला, कल मैं राज्य में जाऊंगा, राज्य के बाजार में आवाज लगाऊंगा। अगर किसी को अपनी तकदीर जानना हो तो मेरे पास आओ, तकदीर बताऊंगा, तकदीर खोल दूंगा। अब ये आवाज सुनते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि इंसान का बर्ताव ही ऐसा होता है। वो हमेशा अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है और मैं उनसे मन मांगे कीमत वसूल लूंगा। तुझे उनका सही भविष्य बताना होगा और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर याद रखना मैं तेरा क्या हल करूंगा। क्यों रे तोते, समझ गया ना?
तोता यूसुफ को गहरी नजर से देखकर बोला, देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, लालच बुरी बलाएं हैं, मतलब लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। यूसुफ बोला, ये तू ज्ञानवान की बातें मत कर, फालतू की बकवास मत कर, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है, जो बोला है चुपचाप वो कर, हम नहीं तो। तोता बोला, मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, इसीलिए मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। यूसुफ बोला, आहा, कौन सी चेतावनी देना चाहता है, दे ले भाई चेतावनी। तोता बोला, मैं सबका भविष्य बताऊंगा, पर तुम भविष्य में कभी अपना भविष्य मुझसे पूछने की गलती मत करना। अगर तुम अपना भविष्य गलती से भी मुझसे पूछोगे तो फिर तुम पर वो गलत असर आएगा जिसको तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूसुफ गहरी सोच में डूब गया और बोला, ओ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या होगा मेरे साथ जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तोता बोला, यही तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बाकी मैं सब काम कर सकता हूँ, बस यही चेतावनी है कि तुम कभी अपना भविष्य मुझसे मत पूछना। यूसुफ बोला, अरे हाँ, ठीक है, मुझे मेरा भविष्य पता है, तू मेरे पास है और अब मेरे पास कुछ ही दिनों में बहुत सारा धन आने वाला है और मैं बनने वाला हूँ धनवान, इसीलिए अब मुझे भविष्य पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तोता कुछ नहीं बोला। यूसुफ कुछ खाने के लिए तोते को दे दिया। अगले दिन यूसुफ तोते को लेकर सुल्तान नगर के बाजार में पहुंचा और जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, अगर किसी को जानना है अपना भविष्य तो आइए यहाँ तुरंत, ये तोता बताएगा अपनी जुबानी आपके भविष्य की कहानी। आ जाओ, ये तोता बताता है बिल्कुल सटीक भविष्य, तो जानिए अपने भविष्य की कहानी इस जादुई तोते की जुबानी। आ जाओ। कुछ ही देर में यूसुफ के पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। भीड़ से एक आदमी बोला, मुझे मेरा भविष्य जानना है, मेरे घर पर कल चोरी हो गई है, पूरे 50 सोने के सिक्के गायब हुए हैं, मेरे शौहर बहुत परेशान हैं, क्या भविष्य में मेरे सोने के सिक्के मुझे वापस मिलेंगे? यूसुफ तोते की ओर इशारा करके बोला, बता मेरे जादुई तोते, क्या भविष्य में इस औरत को इसके सोने के सिक्के वापस मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे? तोता बोला, हाँ, कल तुम्हें तुम्हारे सोने के सिक्के वापस मिल जाएंगे। वो सोने के सिक्के किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे नौकर ने चुराए हैं। वो औरत गुस्सा हो गई और बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उससे वो सोने के सिक्के छीन लूंगी और उसे मार मार कर भर्ता बना दूंगी। तोता बोला, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, मैंने तुम्हें भविष्य बताया है, अगर तुम अभी से जाकर अपने नौकर से पूछताछ करोगी तो वो चौकन्ना हो जाएगा और तुम्हारा भविष्य जो होने वाला है वो बदल जाएगा, फिर पता नहीं कि तुम्हारे सोने के सिक्के मिलेंगे भी या फिर नहीं। औरत सोच में डूब गई और यूसुफ की ओर देखकर बोली, ठीक है, अगर मेरे सोने के सिक्के मुझे कल वापस मिल गए तो कल मैं दोबारा इसी समय आऊंगी और 50 सोने के सिक्कों में से 10 सोने के सिक्के तुझे दे दूंगी। यूसुफ खुश हो गया और बाकी ग्राहक भी वहां से लौट गए। अगले दिन औरत खुशी खुशी वहां आई और उसने 50 सोने के सिक्के वापस पाकर यूसुफ के हाथ पर रख दिए और बोली, मेरा नौकर पोटली में सोने के सिक्के लेकर चोरी कर रहा था, पर अचानक पोटली फट गई और सोने के सिक्के गिर गए। मेरे शौहर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वही ग्राहक जो कल खड़े थे वो आज भी आए थे और जब उन्होंने देखा कि तोते ने बिल्कुल सही भविष्य बताया था तो वो खुश हुए। कुछ ही समय में यूसुफ पूरे बाजार में मशहूर हो गया। अब जिसे भी भविष्य जानना होता वो तुरंत यूसुफ के पास आ जाता। यूसुफ तोते को हुक्म देता और तोता सटीक भविष्य बताता। समय बीतता गया और यूसुफ ने सुल्तान नगर में आलीशान हवेली खड़ी कर ली। उसकी हवेली में नौकर चाकर सभी मौजूद थे। धन की उसकी कोई कमी नहीं रही। एक दिन यूसुफ अपने हवेली के आलीशान कमरे में बैठा हुआ था। तभी तोता यूसुफ से बोला, देखो, तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ चुका है, अब तो मुझे आजाद कर दो। तुम उस धन से व्यापार करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी काट सकते हो। अपने लालच को और मत बढ़ाओ, लालची मत बनो, लालच बुरी बलाएं हैं। यूसुफ गुस्से से बोला, अरे तू फिर बकवास कर रहा है, लालच बुरी बलाएं, मैंने कह दिया ना, ज्ञान फालतू के ना दिया कर। तो मैं तुझे कभी आजाद नहीं करने वाला, हमेशा मेरी कैद में रहेगा, समझा? बड़ा आया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन यूसुफ गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसका नौकर आकर बोला, अरे उठिए मालिक, उठिए मालिक,
मालिक हवेली में चोरी हो गई है, मालिक उठिए मालिक। यूसुफ चौंक गया। चोरी? अरे कहाँ चोरी हो गई? मेरी हवेली तो बहुत बड़ी है। नौकर बोला, मालिक आपके उस कमरे में चोरी हुई है जिस कमरे में आपकी तिजोरी रखी है। आपकी तिजोरी खुली हुई है और जितना भी सोना आपने कमाया था वो सब गायब है। यूसुफ अपना सर पकड़कर बैठ गया और नौकर चुपचाप वहां से चला गया। यूसुफ तोते के पास आकर बोला, मेरी तिजोरी से सारा धन चोरी हो गया। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कितनी मेहनत से ये धन कमाया था, सब एक ही झटके में चला गया। ये क्या हो गया, क्या हो गया? तोता बोला, तुमने कोई मेहनत नहीं की, तुमने केवल मुझे पकड़कर मेरा फायदा उठाया और उसी की वजह से तुमने इतना सारा धन कमाया था। झूठ मत बोलो, कोई मेहनत नहीं की तुमने, कामचोर हो कामचोर। यूसुफ गुस्सा कर बोला, चुप हो जा, चुप। अरे तुम तो दूसरों का भविष्य आसानी से बता देते हो और जो बताते हो सटीक बताते हो। तुम जरूर जानते थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। अरे क्या तुम मुझे पहले से नहीं बता सकते थे कि चोरी होने वाली है? तोता बोला, जानबूझकर मैंने नहीं बताया। मैंने तुमसे कहा था कि अपने भविष्य के बारे में भूल कर भी मत पूछना। यूसुफ बोला, अरे बकवास बंद कर, अब मुझे जानना है कि मेरे भविष्य में क्या है। क्या मुझे मेरा चोरी किया हुआ धन वापस मिलेगा या नहीं? बता मुझे। तुम वैसे ही मेरी मदद करो जैसे तूने उस औरत की मदद की थी। तोता बोला, तो आखिरकार तुम वही गलती करना चाहते हो जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था। तुम्हें अपना भविष्य नहीं पूछना चाहिए। यूसुफ बोला, देख तोते, ऐसा है कि मैंने जो कहा वो कर। मैंने कुछ ही दिनों में इतना धन इकट्ठा कर लिया था। अब अगर मैं सारी जिंदगी कुछ भी नहीं करता तब भी अमीरों की तरह जिंदगी गुजरता। अगर तुम मेरा भविष्य सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तोता बोला, तो पहले मेरा पिंजरा तो खोलो, मुझे आजाद तो करो। यूसुफ जो दिमागी तौर से बहुत ही परेशान था, पिंजरे को खोल दिया। तोता तुरंत आजाद हो गया और बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुझे याद है जब तूने मुझे पकड़ा था, उसके कुछ लम्हे पहले मेरी जादूगर से बातचीत चल रही थी? यूसुफ बोला, हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें और जादूगर को बात करते हुए सुना था और मैंने सारी बातें भी सुनी थी। तोता बोला, तो तुम्हें याद है, जादूगर ने कहा था कि वो एक चमत्कारी जादूगर हैं। उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा था। हाँ मुझे इतना तो याद है कि जादूगर ने तेरे कान में कुछ कहा था, पर क्या कहा था वो मैं सुन नहीं पाया। तोता बोला, बेवकूफ, उन्होंने कहा था कि वो मुझे कुछ जादुई शक्तियां देंगे और उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही वो यहाँ से जाएगा तू एक शिकारी के चंगुल में फंस जाएगा। वो शिकारी अपने लालच की वजह से तेरा इस्तेमाल करेगा, पर याद रख, मैंने तेरे अंदर एक ऐसी विचित्र शक्ति डाल दी है कि अगर वो शिकारी भविष्य में अपना भविष्य पूछे तो वो हमेशा के लिए पत्थर में बदल जाएगा। ये सुनकर यूसुफ चौंक गया। क्या? तो इसका क्या मतलब है? तोता बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अपने भविष्य के बारे में कभी मत पूछना। तुमने मुझे कैद किया और मेरा इस्तेमाल किया, फिर भी मैंने तेरे मन के लालच को दूर करने की कोशिश की। मैं तेरा भला चाहता था, पर लालची इंसान अपनी बर्बादी खुद करता है और तू वही कर बैठा। यूसुफ गुस्से से बोला, अरे तो तू मुझे ये पहले नहीं बता सकता था कि जादूगर ने तुझे ये शक्ति दी थी? मैं तो तेरा भला चाहता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा कैद में रहना चाहता था। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं यूसुफ। अगले ही पल यूसुफ पत्थर में बदल गया। तोता उड़कर यूसुफ की हवेली से बाहर चला गया। अगले दिन राज्य में चर्चा फैल गई कि यूसुफ नाम का वो आदमी जो दूसरों का भविष्य बताता था, पत्थर बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल तारीखी किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।